चले हमने स्टार्ट करनी है शॉर्टकट की कि कल हम ने जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, तो यहाँ से हम दोबारा करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम करें और थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाएं, क्योंकि हमने क्लोज भी करना है इसको। अब कंट्रोल प्लस एन किस लिए होता है? हमने कहा जब भी कोई आप नई फाइल को बनाना चाहते हैं, मैं थोड़ा स्पीडी भी करूंगा। जब भी आप नई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल क्या करेंगे? एन करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल एन करेंगे। इसके अलावा कंट्रोल पी किस लिए होता है? प्रिंट करने के लिए होता है। और यानी कि आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल पी करेंगे, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, कमांड आप उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आल्ट कंट्रोल आई है या कंट्रोल प्लस F2, ये एक ही पर्पस के लिए होता है। आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई या कंट्रोल F2, ये किसके लिए होता है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए। अब प्रिंट का प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं जी, के लेआउट वगैरह उसकी किस तरह की हुई है, उसका डिस्प्ले, एक रिव्यू डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस आई करेंगे, आल्ट कंट्रोल आई। अगर आप करते हैं आल्ट कंट्रोल सी, तो ये क्या करेगा? कॉपीराइट सिंबल को क्या कर देता है? राइट लिखता है। ये मैंने कल भी बताया था, ये कॉपीराइट सिंबल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? राइट कर देता है। इसके अलावा कंट्रोल ओ जो है किस लिए होता है? ये करता है एग्जिस्टिंग फाइल जो आपकी मौजूद होती है वहां पे डेस्कटॉप के ऊपर, अगर उसको ओपन करना है डेस्कटॉप के ऊपर उस एग्जिस्टिंग फाइल को, वो पहले ओपन थी, क्लोज हुई है, तो उसको आपने ओपन करना है तो कंट्रोल ओ करेंगे तो क्या हो जाएगी? एग्जिस्टिंग फाइल ओपन हो जाएगी। कंट्रोल प्लस F2, ये हो गया जो हमने प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया था। इसके बाद कंट्रोल प्लस एस टू सेव फाइल, फाइल को सेव करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एस करेंगे। हमने पहले भी पढ़ा फाइल को सेव करने के कितने तरीके हैं? 3 है। सबसे पहले क्या जाएंगे? मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में फाइल में सेव एज कर देंगे, ठीक है, एक ये है। दूसरा F12 हो गया, ठीक है। और चौथा कौन सा हो गया? कंट्रोल एस हो गया, कंट्रोल एस। ये जो है ना 3 तरीके हैं। उसके बाद कंट्रोल सी। कंट्रोल सी क्या है? कंट्रोल सी होता है सिलेक्टेड आइटम। फर्ज करिए ये फाइल है, पेज है आपका, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं? कॉपी करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? कंट्रोल सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल सी दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। जब ये कॉपी हो जाएगा तो फिर आप इसको किसी भी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? कंट्रोल वी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप कंट्रोल सी करके कॉपी करते हैं और पेस्ट करने से पहले, कॉपी करना और पेस्ट करने से पहले, कॉपी करने के बाद और पेस्ट करने से पहले जो आपका डाटा होता है वो किधर होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। वो कहाँ पे होता है? वो क्लिप बोर्ड में मौजूद होता है। कहाँ होता है? क्लिप बोर्ड। अगर आपको थोड़ा सा फोकस करें तो जब आप मोबाइल का की पैड ओपन करते हैं तो वहां पे आपको डाटा नीचे क्लिप बोर्ड में कॉपी किया हुआ नजर आ रहा होता है। बेसिकली वो डाटा वहां पे मौजूद होता है। कहाँ पे? क्लिप बोर्ड में मौजूद होता है। तो यहां से फिर आप जब कंट्रोल वी करेंगे तो कंट्रोल जो है वी करने से वो क्या हो जाएगा? डाटा सेव हो जाएगा, वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पेस्ट। अब कंट्रोल वी क्या है? डाटा को पेस्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी क्या है? इसको छोड़ दे, ये भी नहीं आता इतना खास, आगे है। बल्कि देख ले चले, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी क्या है कि फॉर्मेट पेंटर जो शॉर्टकट की है, ये फॉर्मेट पेंटर, ये हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। तो फॉर्मेट पेंटर को ऊपर करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएंगे तो क्या होगा? ये ओपन हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। अब उसके बाद देखें कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ जो है ये किस लिए होता है? ये फोंट का फेस चेंज करने के लिए होता है, उसकी शक्ल वगैरह को चेंज करने के लिए, फेस को चेंज करने के लिए। ये भी नहीं पूछता इतना पेपर में, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर सेटर का कोई पता नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको इल्म होना चाहिए। फेस फोंट फेस चेंज करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ करते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी या कंट्रोल प्लस ये वाला, ये दोनों, ये क्या होते हैं? अब वो कहता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी हो गया, ठीक है ये। या फिर क्या हो गया? कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये वाली जो की आ रही है आपके पास, ये वाली, ये कंट्रोल
कंट्रोल प्लस ये वाला जो साइन आ रहा है, तो ये साइन क्या है बेसिकली, ये साइन जो है ये किस लिए होता है यूज, कंट्रोल प्लस अगर आप ये साइन करेंगे तो आपका जो फॉन्ट साइज है वो एक पॉइंट कम हो जाएगा। फर्ज करें फॉन्ट साइज आपका 12 था, तो ये कितना हो जाएगा जब आप कंट्रोल प्लस ये साइन करेंगे या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी करेंगे, तो ये आपका डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, 1.11 पे आ जाएगा। ठीक है, मजीद करेंगे तो 11 से 10 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या डिक्रीज के लिए। जब बात होती है एक फोर्ट जो है इंक्रीज की बात, तो फिर क्या होगा, इसका साइन बदल जाएगा, कंट्रोल प्लस ये वाला साइन आ जाएगा। पहले उल्टा था, अब उसका मुखालिफ आ गया, तो कंट्रोल प्लस ये साइन करेंगे तो एक फोर्ट क्या हो जाएगा, आपका साइज बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर 12 पे था तो किस पे हो जाएगा, 13 पे। उसके बाद शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ये किस लिए होता है, ये भी पेस्ट, इसको छोड़ दे, ये नहीं पूछता है ये। कंट्रोल प्लस ये वाला, कंट्रोल प्लस ये जो साइन है आपका ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन साइन जो है ये किस लिए होता है, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन साइन, ये आपका फोर साइज बढ़ाता है 2 पॉइंट, यानी कि अगर था 12 पे, ठीक है, अगर था 12 पे तो किस पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 14 पर। ठीक है, अगर 14 पे है तो 16 पर। तो इस तरह जो है ना ये क्या करेगा, बढ़ा देगा, कितना, 2 पॉइंट बढ़ा देगा। और अगर करते हैं इसको ये, तो ये क्या कर देगा, 2 पॉइंट डिक्रीज कर देगा, 12 पे है तो किस पे आ जाएगा, 10 पर। इस तरह 2 पॉइंट, वहां पे 1 पॉइंट था, यहाँ पे 2 पॉइंट है। उसके बाद कंट्रोल प्लस आई किस लिए होता है, इटालिक फोंट, इटालिक फोंट, ये इटालिक फोंट कौन से होते हैं, जिस तरह आपके लिखे गए होते हैं, ये तिरछे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए बी सी एल ओ, ये तिरछे जो होते हैं ना ऐसे, ये क्या है, इटालिक फॉर्मेट है। ये हो गया ए बी, ये तिरछा, ठीक है, ये इटालिक फॉर्मेट है। उसके बाद कंट्रोल प्लस यू, ये फर्ज करें कोई वर्ड लिखा हुआ है, जिस तरह ये लिखा हुआ है फेस, ये क्या होता है, इसके नीचे अंडरलाइन करनी है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यू, ये क्या हो जाएगा, यू क्या होता है, अंडरलाइन के लिए होता है। जी मुझे बताइएगा, यहां तक क्लियर है। जी सर, क्लियर है। हाँ जी, उसके बाद है शॉर्टकट की, इसके लिए डबल अंडरलाइन। ये देखो ना, ये थी, फर्ज करें ये एक लाइन है, अगर वो कहता है इसको, ये थी कंट्रोल यू करेंगे, सिंगल लाइन है, डबल करनी है तो कंट्रोल क्या कर देंगे, शिफ्ट प्लस डी कर देंगे, डबल अंडरलाइन हो जाएगी, ऐसे डबल अंडरलाइन आ जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से। उसके बाद कंट्रोल प्लस इक्वल, ये किसके लिए होता है, अच्छा फॉन्ट के अंदर ना दो होते हैं, एक होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है, और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होता है, ठीक है, तो ये होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो आपका सबस्क्रिप्ट होता है, फर्ज करें आपने लिखना है वाटर, कंप्यूटर पे लिखते हैं तो किस तरह होता है, मैं दोबारा बताता हूँ, ये लिखते हैं H2O। अब ये इस तरह लिखा जाता है कंप्यूटर पे, लेकिन अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं तो इस शेप में, तो ये क्या है, ये जो शेप अपना जो नंबर है डिजिट, ये नीचे आ गया है, थोड़ा लोअर पोजीशन की तरफ, ठीक है, लोअर केस में आ गया है। तो इस फॉर्मेट के अंदर जब आप लिखना चाहेंगे तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल, यानी कि कंट्रोल दबाएंगे साथ इक्वल का साइन दबाएंगे तो आपका क्या होगा, इस फॉर्मेट के अंदर लिखा जाएगा। इसको क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, नीचे आ जाता है ये फोंट, फोंट क्या है, लोअर केस में, तो लोअर केस में सबस्क्रिप्ट होता है, अपर केस में क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। जिस तरह ये है कि के का स्केयर, तो ऐसे K2 लिखा जाता है, इसको आप लिखना चाहते हैं के का स्केयर, तो भी शॉर्टकट की यूज करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी पावर में, के रेज टू पावर 2। तो ये इसके लिए, ये लिखने के लिए क्या होगा, इसको
अपर केस कहते हैं, वो लोअर केस था, ये अपर केस है। अपर केस के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। इसको क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। सुपर ऊपर है इसलिए सुपरस्क्रिप्ट, नीचे होगा तो क्या होगा, सबस्क्रिप्ट। हाँ जी, ये क्लियर है 2 पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। उसके जी बाद है, सर। जी उसके बाद है टू इंडेंट द पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब अगर पैराग्राफ को अब लेफ्ट साइड से शुरू करना चाहते हैं, इंडेंट करना चाहते हैं उसको लेफ्ट साइड पर, तो कंट्रोल क्या है, ये लेफ्ट पे आ जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ की बात हो रही है, फोंट या लाइन की बात नहीं हो रही, टेक्स्ट की बात नहीं हो रही, पूरे पैराग्राफ की। उसको इंडेंट करना चाहते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो कंट्रोल एम करेंगे। उसके अलावा कंट्रोल एफ क्या होता है, फाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए, कोई भी डाटा सर्च करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर, तो क्या करते हैं हम, कंट्रोल एफ करते हैं। उसके बाद कंट्रोल टू रिप्लेस एनी डाटा, किसी भी डाटा को आपने रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच करेंगे। एफ क्या है, फाइंड करने के लिए, एच क्या है, डाटा को रिप्लेस करने के लिए। फर्ज करें आपने पैराग्राफ लिखा, उसमें नाम था ताहिर का, वो गलत हो गया है, ये असलम का था, असलम का नाम आप चेंज करना चाहते हैं ताहिर के साथ, तो पूरे पेज के अंदर या पैराग्राफ में या पूरी फाइल में कंट्रोल एच करेंगे। वहां पे आपको वो डिजिट जो है, वो जो वर्ड रिप्लेस करना है, उसकी जगह आप वो नाम लिखेंगे असलम की जगह, किसमें, ताहिर। तो जब आप उसको एंटर करेंगे तो वो जहां जहां पे भी पूरी फाइल में सिलेक्टेड आइटम के अंदर जहां जहां पे भी असलम लिखा होगा वहां पे ताहिर के नाम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल एच। अगर आप गो टू कमांड में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जी करेंगे, गो टू कमांड। अच्छा, उसके बाद है पेज अलाइन, पेज नहीं बल्कि क्या होती है, टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है। ये भी आप आगे पढ़ेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट में। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होती है उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कि अगर आप वर्ड है या लाइन है उसको लिखना चाहते हैं, लेफ्ट से शुरू करना चाहते हैं लाइन को। ठीक है, ये पेज है, ठीक है, आपका फर्ज करें आप इसको लेफ्ट से यहां से शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल लेफ्ट से, तो ये क्या होगी लाइन, ये लेफ्ट से जब शुरू करेंगे, जी म्यूट कीजिएगा खुद को। आप इसे लेफ्ट से शुरू करना चाहते हैं, तो लेफ्ट से जब शुरू करेंगे तो इसके लिए क्या है, कंट्रोल एल, एल से मुराद लेफ्ट। अब इसे आप राइट से करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे होगा, ऐसे लाइनें बनेगी ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंट्रोल क्या होगा आपका, आर होगा, कंट्रोल आर। क्या होगा, अलाइनमेंट किस साइड पे चलेगी, राइट साइड पे चली जाएगी। उसके बाद कंट्रोल ई क्या है, सेंटर अलाइनमेंट। ये देखिए आपका पेज है, आपकी ये फर्ज करें लाइन लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखी हुई है, बेतरतीबी है, आप इनको सेंटर में लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे आ जाएंगी तरतीब से सेंटर में। तो ये क्या हो जाएगा, कंट्रोल ई करने से आ जाएगा, सेंट्रल अलाइनमेंट होता है कंट्रोल ई। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर, लाइन ब्रेक। अगर आप पूरी लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, ये लाइन लिखी हुई है, अब जहां पे मौजूद है, फर्ज करें कर्सर यहाँ पे मौजूद है, इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे। क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो ये ब्रेक होकर ये यहां से शुरू हो जाएगी, इधर थी, यहाँ पे आपने शिफ्ट एंटर किया तो ये कहां से शुरू हो जाएगी, फिर यहां से यहाँ पे खत्म हो जाएगी, तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। लाइन ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट एंटर करते हैं। उसके बाद कंट्रोल ई है, सॉरी कंट्रोल क्यू, इसको छोड़ दें, कंट्रोल एम की तरफ है, इसको भी पढ़ लिया, छोड़ दें इसको भी, कंट्रोल एम पढ़ लिया हमने ऊपर, इंडेंट पैराग्राफ। कंट्रोल टी, इसको भी छोड़ें, आप जो इंपॉर्टेंट है हम वो कर लेते हैं। कंट्रोल डी, फोर्थ ऑप्शन, कंट्रोल जे, ये कंट्रोल जे क्या है, जस्टिफाई। अब ये देखिए ये इसी से रिलेटेड था बेसिकली, टेक्स्ट अलाइनमेंट से। तो कंट्रोल जे जो है आपका, ये वाला कंट्रोल जे, ये होता है कि आपने कोई भी लाइन लिखी है, ऐसे थी, कोई ऐसे थी, कोई ऐसे थी, कोई यहां से शुरू हो रही थी, कोई यहाँ पे खत्म हो रही थी, ऐसे। तो अगर आप इनको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो जस्टिफाई से मुराद होता है कि
सेंटर में तो ये था कि लाइनें सेंटर में आ गई थी। जस्टिफाई में ये होता है कि यहां से लेकर यहां तक सारा ये फासला बराबर हो जाता है, लाइनों का इक्वल स्पेस, इक्वल, उसके बॉर्डर भी इक्वल होते हैं, तो इक्वल जो है ना ये हो जाती है सारी लाइनें। इसके लिए क्या होता है, जस्टिफाई करना डाटा। कंट्रोल एंटर, पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल एंटर कर देंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे, पेज ब्रेक होके जहां पे भी मौजूद होंगे नया पेज ओपन हो जाएगा आपका टूट के। अच्छा, इसके अलावा एक और है हाइपरलिंक। आपने फर्ज करें ये लिखा है, हाइपरलिंक क्या होता है बेसिकली, उसके लिए शॉर्टकट की क्या ये पूछता है हाइपरलिंक की। कंट्रोल के यूज होती है, या कंट्रोल के किसके लिए होती है, हाइपरलिंक के लिए यूज होती है। आपने पेज लिखते जा रहे हैं, आप लाइन लिखते जा रहे हैं, लाइन के अंदर फर्ज करें आ गया है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मजीद अगर आप उसके ऊपर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जिसको हिडन वेब भी कहा जाता है, तो उसके नीचे आप लाइन लगाएंगे किसके जरिए, कंट्रोल के जरिए, यानी कि वो क्या होगा, नीचे वाली लाइन क्या होगी, वो हाइपरलिंक होगी ये। तो जब वो ब्लू शक्ल में फिर ये पाकिस्तान लिखा आ जाएगा, जब ये इस शक्ल में आएगा तो जब आप पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी बायोग्राफी आ जाएगी, ठीक है, तो ये हाइपरलिंक होता है। उसके बाद ऑल्ट प्लस इक्वल इक्वेशन के लिए होता है। F7 पहले पढ़ा था, स्पेल चेकर के लिए होता है। अगर आप MS वर्ड के अंदर टाइम एंटर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, टाइम एंटर हो जाएगा। जी क्लियर है यहां तक। जी सर क्लियर है। वो नोट्स मैंने भेज दिए थे, मिल गए थे आपको, सुबह सुबह मैंने सेंड किए थे फिर दोबारा कंप्यूटर के। जी सर मिल गए हैं। अब हम आगे कहते हैं कि Alt प्लस F4 किस लिए होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। Alt प्लस F4, Alt प्लस F4 बेसिकली होते हैं कि आपका जो करंट प्रोग्राम जो ओपन होता है, जिसको आप काम कर रहे होते हैं, वो जो प्रोग्राम होता है, जो फाइल ओपन होती है, उसको क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, Alt F4 करेंगे, वो फाइल क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और अगर आप पूरी विंडो को बंद करना चाहते हैं, सिस्टम को, तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F4 करेंगे। उसमें था Alt प्लस F4, इसमें कंट्रोल F4 करेंगे तो पूरी विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं ऑटो फॉर्मेट, अप्लाई ऑटो फॉर्मेट करना चाहते हैं, इनके जो फाइल है या पेज है उसको जो फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, उसको ऑटो फॉर्मेट, तो Alt प्लस कंट्रोल प्लस के करेंगे। अच्छा, ये वैसे जो है ना, ये अब जो कीज है ये मैं जनरली पढ़ा देता हूँ, इतना ज्यादा ये पेपर में पूछी नहीं जाती, मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी खत्म करूं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी जो है ये किस लिए होती है, ये काउंट लिस्ट ओपन करने के अंदर, वर्ड काउंट लिस्ट 1 2 3 ये काउंट लिस्ट ओपन करने के लिए होती है। Alt प्लस कंट्रोल प्लस ओ जो है ये किस लिए होता है, आउटलाइन व्यू, MS वर्ड के अंदर जो आउटलाइन व्यू होता है उसके लिए होता है। कंट्रोल प्लस F1 क्या है, टू ओपन टास्क पैन, टास्क पैन जो होते हैं उसको ओपन करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल F1 करते हैं। कंट्रोल 2 किस लिए करते हैं, डबल लाइन स्पेसिंग के लिए। कंट्रोल 2 डबल लाइन स्पेसिंग, यानी कि पहले ये होती है एवरेज, अगर डबल लाइन करना चाहते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगी स्पेस, कंट्रोल 2 करेंगे। अब इस पे देखिएगा कंट्रोल 1 क्या होता है, देखे ना, सिंगल लाइन स्पेसेस, ये लाइन है, ये लाइन है, सिंगल लाइन स्पेसेस, ठीक है, ये सिंगल लाइन है। अब कंट्रोल प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगी, डबल लाइन हो जाएगी, स्पेसिंग बढ़ गया है। कंट्रोल 5 करेंगे तो 1.5 लाइन स्पेसिंग हो जाएगी, कंट्रोल 5 पे क्या होती है, 1.5 लाइन स्पेसिंग हो जाती है। अभी आगे देखेंगे, आप पढ़ेंगे जब, तो उसमें भी है, उसमें कुछ पिक्चर्स भी हैं, उससे आपको क्लियर होगा। लाइन स्पेसिंग क्या होती है, एडजस्टेड जो होती है वो 1 होती है, कंट्रोल 1, सिंगल लाइन स्पेसिंग होती है, ठीक है। नॉर्मल डॉक्यूमेंट वर्ड जब आप लिख रहे होते हैं तो उनके दरमियान, जिस तरह आपको यहाँ पे भी बता दूं, जिस तरह ये इनकी जो पहला लाइन लिखी है, नीचे दूसरी, उसके नीचे तीसरे फॉन्ट लिखा हुआ है, ये बेसिकली लाइन स्पेसिंग है, ये सिंगल लाइन स्पेसिंग है। उसके बाद यही इसी को अगर हम लिख देते हैं, इसमें स्पेस छोड़ के डबल लाइन है, अगर इनके दरमियान फासला इस लाइन और इस लाइन के दरमियान 1.5 आता है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, उसके लिए कंट्रोल प्लस 5 होगी।
अच्छा, उसके बाद जो है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। आपका कर्सर फर्ज करें यहाँ पे मौजूद है, ये हम इसको देख लेते हैं कि रीसेट हाईलाइटेड है। आपका कर्सर है यहाँ पे मौजूद, फर्ज करो इस जगह ये कर्सर मौजूद है। आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो ये लेफ्ट वाला जो वर्ड है रीसेट, ये खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। कर्सर की लेफ्ट साइड पे जो वर्ड है वो डिलीट हो जाएंगे। सर दोबारा बता दें कंट्रोल ये। प्लस स्पेस बार, वही है इसका भी। जी, जी सर, यही आवाज कट कंट्रोल रही है स्पेस आपकी, बार। आवाज की बहुत कट रही है आपकी। सर मैंने जी, अभी कंट्रोल प्लस स्पेस बार किया है ना, तो जो वर्ड लिखा हुआ था ना साइज में, वो स्मॉल हो गया उसका साइज, लेकिन वो डिलीट नहीं हुआ वर्ड। कंट्रोल स्पेस बार से। जी सर, कंट्रोल स्पेस बार से। आपने लाइन लिखी थी, क्या लिखा हुआ था उसमें? लाइन लिखी हुई थी ना सर, उसका साइज इंक्रीज था ना, तो मैंने उसको कंट्रोल स्पेस बार किया ना, तो उसका साइज कम हो गया, लेकिन वो आपकी वर्ड। वॉइस एक तो कट रही है। जी जी, दोबारा बताइएगा। जी जी, मुझे समझ आ गया, वर्ड डिलीट नहीं हुआ, क्या हुआ, इस्तेमाल हो गया? साइज कम हो गया है, तो साइज कम तो होना चाहिए उसको, उसके लिहाज से। सर लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है ना कि जो लेफ्ट से पहले जो उसका वर्ड्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, लेफ्ट साइड जी के। जी, राइट साइड वाला तो नहीं हुआ, इसका चेक कीजिएगा वैसे ही है। नहीं सर, नहीं हुआ, राइट साइड वाला भी नहीं हुआ, लेफ्ट साइड वाला बस साइज डिक्रीज हो गया है। अच्छा चले, वैसे ये मैं भी बाद में चेक कर लेता हूँ इसको लैपटॉप पे। जी जी, चले इसको वो कर लेते हैं, इसको जो है ना उसमें क्वेश्चन मार्क में दे रहे हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं पहले। अच्छा, उसके बाद जो है, जी, उसके बाद जो है कंट्रोल एंड, ये साथ साथ शॉर्टकट की के लिए जिस तरह बुशरा ने किया है ना, वैसे आप भी प्रैक्टिस किया करें। आपके पास ये मौजूद है, ये मैं फाइल भेज दूंगा। तो कंट्रोल एंड करें तो क्या होगा, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल एंड करेंगे तो आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के एंड पे चला जाएगा। ठीक है, ये भी चेक कर लें आप। तो ये एंड पे चला जाता है इसके जरिए। उसके जी बाद सर, है ये हो जाता है। हेडिंग चेंज करनी है, चेंज हेडिंग टू टेक्स्ट टू। जी जी, जी, उसमें क्या है कि कंट्रोल आल्ट वन करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग वन, हेडिंग वन। कंट्रोल आल्ट टू करेंगे हेडिंग टू, कंट्रोल आल्ट थ्री करेंगे हेडिंग थ्री में चला जाएगा। तो इस तरह जो है ये हेडिंग्स वगैरह आपकी जो है ना वन टू थ्री हेडिंग्स जो है ना ये चेंज होती रहती है। कंट्रोल वन वही है, सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग, ये हमने पढ़ लिया है। ये जो है कंट्रोल प्लस इक्वल, ये भी हमने कर ली है, ये उसके लिए है, सबस्क्रिप्ट के लिए। आगे आइएगा, नहीं है इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है शॉर्टकट कीज के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी सर, क्लियर है। ये मैं फाइल भेजूंगा, इसको आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। आपकी आवाज बहुत कट रही है मिस बुशरा, आप म्यूट कर ले फिलहाल, आपकी आवाज काफी कट रही है। चले, इसके अलावा कुछ और है एमएस वर्ड के हवाले से, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं इसके हवाले से, एमएस वर्ड में से मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये है कि वो कहते हैं एमएस वर्ड के अंदर जो मल्टी लेवल लिस्ट होती है ऑप्शन, वो कहाँ अवेलेबल होता है? मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन वो आपके होम टैब, ये आपका सारा होम टैब खुला हुआ है, ठीक है।
इसमें जो मल्टी लेवल लिस्ट होती है वो कहाँ पे होती है, इसी होम टैब में होती है, होम टैब। इसके अलावा एक तो ये हो गया आपका वन। इसके अलावा कहता है ऑप्शन यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट्स आफ्टर 10 मिनट्स ऑटोमेटिकली इन एमएस वर्ड। अच्छा एक चीज और भी बता दूं, अगर आप एमएस वर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी भी उसके वर्क के हवाले से कंप्यूटर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली 10 मिनट बाद आपका पेज खुद ब खुद डाटा सेव हो जाता है। ठीक है, क्या? क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कितने मिनट बाद, 10 मिनट बाद आपका डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। और इस ऑप्शन को जो है इन एमएस वर्ड के अंदर इसको क्या कहा जाता है, ऑटो रिकवर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ऑटो रिकवर। ये ऑटो रिकवर क्या करता है, ये ऑटो सेव, ये आपका ऑटोमेटिकली डाटा जो है ना 10 मिनट बाद सेव कर लेते हैं। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर टूल बार कैन बी फाउंड ऑन, ये जो फॉर्मेट पेंटर है टूल बार, फॉर्मेट पेंटर टूल बार, ये किस जगह फाइंड आउट की जाती है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फॉर्मेट पेंटर टूल बार जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर होता है। किसमें होता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। टूल बार में होता है। साइज, जी म्यूट कीजिएगा वॉइस, एक तो ब्रेक हो रही है। जी, उसके बाद है साइज के हवाले से बात करते हैं। साइज, वेट और स्पेसिंग इन एमएस वर्ड में, वर्ड के अंदर क्या होता है, साइज भी होता है फॉन्ट का, तो फॉन्ट के से रिलेटेड है ना, साइज किसका होगा, फॉन्ट का होगा, वेट भी फॉन्ट का होगा, और स्पेसिंग भी क्या होगी, फॉन्ट की होंगी, फॉन्ट्स के दरमियान होंगी। तो ये जो है ये क्या कहलाती है, ये बेसिकली ये सारी क्या है, ये फॉन्ट की क्या है, स्टाइल या फॉर्मेटिंग में आते हैं। फॉन्ट की क्या होते हैं, स्टाइल या फॉर्मेटिंग होती है। ये फॉन्ट के रिलेटेड होते हैं सारा डाटा, साइज हो गया उसका, फॉन्ट का वेट हो गया, स्पेसिंग हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं, फॉन्ट कहलाते हैं ये, उसके हिसाब से। अब फॉन्ट को क्या किया जाता है, फॉन्ट के लिहाज से फॉन्ट को बोल्ड कर देना, इटालिक कर देना, रेगुलर कर देना, हमने ये पढ़ी है शॉर्टकट कीज। बोल्ड के लिए क्या होगा, कंट्रोल प्लस बी, हमने पढ़ा है, कंट्रोल प्लस बी है। ठीक है, इटालिक के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस आई है। रेगुलर के लिए क्या है, वो जो रेगुलर में होता है फॉर्मेट में, जिस तरह आप उसे लिख देते हैं रेगुलर फॉर्म में। अच्छा, रेगुलर के अंदर कौन सा होता है, कैलिबरी होता है, क्या होता है, कैलिबरी फॉन्ट होता है। और जो फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है, 11 होता है, कैलिबरी 11। 2007 से पहले जो है क्या था, 2007 से पहले टाइम्स न्यू रोमन था, टाइम्स न्यू रोमन था। उसके बाद 2007 के बाद क्या आया, कैलिबरी फॉन्ट आया, जो कि कैलिबरी फॉन्ट के हैं, उनका जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट साइज होता है, ये हम आगे पढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट साइज वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट से मुराद ये होता है कि जो सिस्टम उसको सेट करके भेजता है, अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। कि जब ओपन होता है वर्ड पेज और उसके अंदर आपका जब आप टाइपिंग करते हैं, तो उस फोंट के जो साइज होते हैं वो क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट 11 साइज होता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, 20 करें, 24 करें, वो खुद कर सकते हैं, लेकिन जब सिस्टम ओपन करेगा वो 11 पे करेगा। ठीक है, तो ये सारे बोल्ड हो गया, इटालिक हो गया, रेगुलर हो गया, ये क्या है, सारे फोंट स्टाइल कहलाते हैं। उसके बाद सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट होगी, आउटलाइंस वगैरह होगी, एम्बॉस वगैरह हो गए, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है, फॉन्ट इफेक्ट होते हैं। ये फॉन्ट के इफेक्ट हैं जी, H2O को अगर 2 को नीचे लिख दिया, इधर K2 को 2 ऊपर लिख दिया, ये सारे क्या हैं, ये फॉन्ट इफेक्ट्स हैं। ठीक है, क्या है, फॉन्ट के अफसरात हैं, ये इफेक्ट्स हैं, फॉन्ट इफेक्ट्स। उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, टेक्स्ट इफेक्ट वो होता है जिसमें वर्ड जो है ना, टेक्स्ट पूरा उसमें जो है ना, जिसमें फर्ज करें लिख दें हम नेक्स्ट, नेक्स्ट को लिखते हैं, नेक्स्ट का वर्ड लिखते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लिंकिंग कर देते हैं। इसके अलावा स्पार्कल टेक्स्ट कर देते हैं, बड़े शाइनी किस्म के करते हैं, शिमर जिसको कहा जाता है। तो इस तरह के जो है ना, जिसमें 3D इफेक्ट आ गए, ये सारे क्या कहलाते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट कहलाते हैं ये। उसके बाद टाइम न्यू रूमन, रूमन क्या है, टाइम न्यू रूमन, ये फॉर्म फॉन्ट का फॉर्मेट है। जिस तरह अब कैलिबर, ये पहले क्या था, टाइम न्यू रूमन था। उसके अलावा एक और चीज, जो आपने लाइन लिखी, फर्ज करें ये लाइन थी, आपने कोई भी वर्ड सबस्क्रिप्ट था, इसके नीचे अगर लाइन आ जाती है ग्रीन,
जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, तो अब ये देखिएगा जिस तरह ये है सब सुपरस्क्रिप्ट, इसके नीचे फ़र्ज़ करें ग्रीन लाइन आ जाती है, ग्रीन। तो ग्रीन लाइन बेसिकली किसको शो कर रही है? ये जो ग्रीन लाइन है ये शो करती है ग्रामेटिकल एरर को। ये लाइन के अंदर जहाँ पे भी पूरी लाइन में ये ग्रीन लाइन शो हो रही है, इसका मतलब है कि ग्रामर का मसला है, ग्रामर की गलती है, ठीक है? तो ग्रामेटिकल मिस्टेक को जो लिए हम के लिए हमें पता कैसे चलता है ग्रामेटिकल मिस्टेक का, नीचे क्या होती है उस लाइन के नीचे ग्रीन लाइन आ जाती है। मतलब कि कहीं ग्रामर का है, कहीं पंक्चुएशन का हो सकता है, कोई भी इश्यू हो सकता है। उसके अलावा टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ द ऑल सब्जेक्ट, अब जितने भी सब्जेक्ट थे आपने ओपन किए हुए थे सारों के आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तमाम उन सब्जेक्ट्स का कोई भी कैटेगरी के हवाले से, फोर्ट के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? सिलेक्शन पैन यूज करते हैं। क्या करते हैं? ये सिलेक्शन पैन, ये था कि हर कैटेगरी के सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे सिलेक्शन पैन के जरिए। अच्छा, इसके अलावा और है और इम्पोर्टेंट, रेड लाइन जो है, ठीक है, ये देखें, ये है रेड लाइन जो शो होती है, फर्ज करिए फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग के नीचे आ गई रेड लाइन, तो इसका मतलब है कि फॉर्मेटिंग के स्पेलिंग गलत है। रेड लाइन किसको शो करती है? स्पेलिंग मिस्टेक को। किसको करती है? स्पेलिंग मिस्टेक को करती है। हाउ फॉर्मेट पेंटर वर्क इन एमएस वर्ड या एक्सेल, वो कहते हैं किस तरह जो है फॉर्मेट पेंटर जो है वो काम करता है एमएस वर्ड या एक्सेल के अंदर। अब देखते हैं फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर किस तरह काम करेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ उसकी शॉर्टकट की भी। ये क्या है फॉर्मेट पेंटर के लिए? वो कहता है फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि जैसे ही आप डाटा पढ़ा है उसको कॉपी करेंगे किसी और जगह रखेंगे तो वो उसी फॉर्मेट के अंदर जाएगा, ठीक है? तो ये क्या होता है फॉर्मेट पेंटर? कहते हैं लेट यू कॉपी ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई इट टू एन अदर वन, यानी कि आपने एक पेज से सारा डाटा कॉपी करके उठाया, उसे दूसरे पेज के ऊपर उठाकर रख दिया, अप्लाई कर दिया। थिंक ऑफ इट एज कॉपिंग एंड पेस्टिंग फॉर फॉर्मेटिंग, सेम एज इट वैसे रख दिया। सिलेक्ट द टेक्स्ट और द ग्राफिक दैट हैज द फॉर्मेटिंग दैट यू वांट टू कॉपी। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है? वही का वही ग्राफिक वही की वही कॉपी होकर उधर पेस्ट हो जाती है। ये क्या कहलाता है? फॉर्मेट पेंटर के जरिए भी होता है ये, ठीक है? ये क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर के जरिए भी ये काम करता है। इसको क्या कहते हैं? सारा फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, वही है कॉपी करना। और अगर पूरा का पूरा फॉर्मेट टेक्स्ट करना है वो अलग बात है, पूरे का पूरा फॉर्मेट करना चाहते हैं पेज का तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी करेंगे। अगर आप जस्ट लाइन या वर्ड्स कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आती? कंट्रोल प्लस सी थी कॉपी, और पेस्ट के लिए क्या थी? कंट्रोल प्लस वी थी। लेकिन जब आप फॉर्मेट को पेस्ट करेंगे पूरे के पूरे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी हो जाएगा। अब फॉर्मेट से मुराद क्या है? फर्ज करें पेज का साइज जो है वो एडजस्टेड है 1 by 1 के लिहाज से, या इसके अलावा जो है अलाइनमेंट की गई है, टेक्स्ट बोर्ड सारा कुछ वही का वही पेज उठा के आपने दूसरे पेज पे लेके जाना है तो क्या करेंगे? फॉर्मेट पेंटर यूज करेंगे। उनकी शॉर्टकट की है, ये है कॉपी के लिए, ये है पेस्ट के लिए, ये है। जी बताइएगा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। अच्छा, इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, आगे हेडर और फुटर क्या है? हेडर और फुटर क्या होते हैं ये देखिएगा। अब हेडर क्या है? ये आपका पेज है, हर पेज के ऊपर यहाँ पे आप लिखते हैं फर्ज करें नॉलेज, या कोई भी लिखते हैं, लिख दें BBA लिख दें फर्ज करें, ये हमारी क्या हेडिंग है। और नीचे क्या है? ये फुटर है। यहाँ पे अगर लिख देते हैं आप सिग्नेचर तो ये हमारा क्या है? फुटर है, ठीक है? तो वो क्या है हमारे पास? ये हेडर हो जाएगा, ये फुटर हो जाएगा। A header is the top margin of the each page and footer is the bottom margin of the each page. Header and the footer are useful for including material that you want to appear on every page of the document, such your name, इसके अलावा टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये सारे, ये आप हर पेज के ऊपर भी फिर ये क्या हो जाता है? शो हो जाता है।
इसके बाद आते हैं हम बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, ईटीसी। ये क्या कहते हैं सारे? ये फॉर्मेट कहलाता है। क्या कहलाते हैं? फॉर्मेटिंग। ये क्या होती है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है। क्या होती है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट बोल्ड हो गया, इटालिक हो गया, इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। एनी चेंज इन अपीयरेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की शक्ल के अंदर कोई भी चेंजेस आती है तो सेंटेंस स्टाइल और स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है, ये भी क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है। उसके बाद बुलेट्स लगाते हैं आप। बुलेट क्या होते हैं? जिस तरह ये लगे होते हैं, ये बुलेट्स हैं। इसके आगे लाइन लिखी होती है, नंबरिंग करते हैं, 1 करके ऐसे, 2 करके ऐसे, 3 करके ऐसे, ये क्या है? नंबरिंग। एंड मल्टी लेवल लिस्ट, ये तीनों चीजें कैन बी एडिट फ्रॉम द विच मेन्यू, किस मेन्यू से एडिट की जाती है? ये सारी चीजें बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, ये कहाँ पे होती है? सारी की सारी होम टैब में होती है या होम मेन्यू में। जी। उसके बाद है 5 चेंज केसेस हैं। चेंज केसेस कितने हैं? 5 हैं। वर्ड के अंदर टेक्स्ट के हवाले से, एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट के हवाले से कितने चेंज केसेस हैं? 5 है चेंज केसेस। और चेंज केसेस की शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 क्या है? इसकी क्या है? शॉर्टकट की है। ये आप जब करेंगे शिफ्ट प्लस F3 तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सारा। और इसके अंदर सेंटेंस केसेस कौन कौन से हैं? इसमें एक सेंटेंस केस है, अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया, टॉगल केस हो गया। ये सारे के हैं आपके, ये पांचों के पांचों के हैं आपके चेंज केसेस कहलाते हैं। ये हो गया सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। अब ये देखते हैं। अब बेसिकली ये जो है, दीज आर 3 टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। अब ये केसेस हो गए। अब कितने जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए कितने केसेस है? मजीद 3 है टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए। लेफ्ट 4 है, बल्कि लेफ्ट कंट्रोल एल हमने पढ़े हैं शॉर्टकट की में। सेंटर आपने करना है, ये जो है फर्ज करें इसको, लाइन है सारी, इसको हम लेफ्ट साइड पे लाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? इस साइड पे लेफ्ट पे आ जाएंगे सारा डाटा। कंट्रोल एल। राइट पे करेंगे कंट्रोल आर तो राइट पे चले जाएगा। कंट्रोल ई करेंगे तो ये सेंटर में रह जाएगा। अगर कंट्रोल जे करते हैं तो ये जस्टिफाई होके, ये पूरी की पूरी लाइनें जस्टिफाई होके हो जाएंगी। तो ये क्या है आपके जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट है। क्या है? टेक्स्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन की जे है, कंट्रोल जे। उसके बाद कॉमनली यूज्ड लाइन स्पेसिंग, हमने पहले पढ़ी है शॉर्टकट की में। क्या है कॉमनली यूज्ड लाइन स्पेसिंग? ये लाइन है और ये लाइन है, कितना है? 1.15। सवा है, वैसे जो कॉमनली बाय डिफॉल्ट है वो कितने? सवा है, 1.15। उसके अलावा बॉर्डर क्या हो सकता है? बॉर्डर टॉप बॉर्डर हो सकता है, लेफ्ट बॉर्डर हो सकता है, बॉटम बॉर्डर हो सकता है, राइट बॉर्डर हो सकता है, साइड बॉर्डर हो सकता है, आउटसाइड बॉर्डर हो सकता है, ऑल बॉर्डर हो गया, इनसाइड हॉरिजेंटल। ये आप जब ओपन करेंगे ना, इंसर्ट में, इंसर्ट के अंदर होती है बॉर्डर, तो उस बॉर्डर के अंदर जाएंगे तो ये सारे बॉर्डर होते हैं। टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ये सारे क्या होते हैं? वहां पे मौजूद होते हैं। ये देखें, ये मैंने वही टेक्स्ट अलाइनमेंट ये वाली आ गई आपकी। ये ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये आपको नजर आ रही होगी लेफ्ट अलाइनमेंट। ये क्या है? सेंटर अलाइनमेंट। ये क्या है? आपकी राइट अलाइनमेंट। और ये क्या है? जस्टिफाई। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बताइएगा आगे के हवाले से भी।
कंटिन्यू करें सर? चलो ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं एमएस वर्ड के इधर। ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप में ये देखें, ये आपको नजर आ रहे होंगे ड्रॉप कैप, बेसिकली ड्रॉप कैपिटल, कैप से मुराद क्या? कैपिटल। आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर में क्या होता है कि जो एक कैपिटल लेटर होता है बड़ा, वो कभी लाइन के शुरू में स्टार्ट हो रहा होता है, मिनिमम 3 लाइनों से मैक्सिमम 10 लाइनों तक जाता है, ये देख लें आ जाता है लेफ्ट साइड पे, और कहीं पे भी ये भी आ जाता है। ये सारा क्या है? ड्रॉप कैप कहते हैं। यानी कि ये बेसिकली किस लिए लिखा जाता है? ये टेक्स्ट को खूबसूरत करने के लिए, आर्टिकल को लिखने के लिए, न्यूज़ को लिखने के लिए खूबसूरत बनाया जाता है। फर्स्ट लेटर बड़ा हो, बाकी जो है ना वो छोटे हो। तो ये ड्रॉप कैप बेसिकली क्या है? ड्रॉप कैप जो है, ड्रॉप कैपिटल को कहा जाता है। ये लार्जर कैपिटल यूज किया जाता है एज डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। ये मैंने अभी बताया। बाय डिफॉल्ट, अगर हम बाय डिफॉल्ट ओपन करें ड्रॉप कैप को, तो ये कितनी लाइनें कवर करेगा? यानी कि जब हमने कमांड ओपन की ड्रॉप कैप की, गए उस ऑप्शन के अंदर, तो जो ही वो ओपन होगा तो वो कितनी लाइनों को कवर कर रहा होगा? 3 लाइनों को। जिस तरह ये देखें, ये 1 है, 2 है, 3 है। तो ड्रॉप कैप जिस सॉरी और ड्रॉप कैप ये पहला लेटर है, फर्ज करें डी बड़ा, इन तीनों लाइनों को कवर कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आ जाएंगी इधर डे, ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। डी बड़ा होगा, 3 लाइनों को कवर करेगा, बाकी आपका वैसे लिखा जाएगा जैसे लाइनें लिखी हुई है। तो ये क्या है? ड्रॉप कैप। तो वही कहते हैं जो बाय डिफॉल्ट होता है वो ये 3 लाइनों को कवर करता है। ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट कितने लाइनों को करता है? 3 लाइनों को। और मैक्सिमम किसको करता है? 10 लाइनों को। मिनिमम 3 लाइनें, मैक्सिमम 10 लाइनें। उसके बाद कहता है हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशंस कैन यू सेट फॉर द ड्रॉप कैप। 2 पोजीशन होती हैं मार्जिन के अंदर, वही है मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम 10 3 है, मैक्सिमम 10 है। और इसके अलावा आएगा नीचे, फॉलोइंग थिंग्स कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू। अब इंसर्ट मेन्यू से हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करेंगे तो इंसर्ट मेन्यू को क्लिक करेंगे तो कौन कौन सी चीज आपको वहां पे मिल सकती है? कवर पेज भी वहीं पे है। इंसर्ट मेन्यू की बात है, इंसर्ट से मुराद पेज के ऊपर इंसर्ट करना। कवर पेज भी उधर होगा, ब्लैंक पेज भी उधर होगा, पेज ब्रेक भी उधर होगा, टेबल पिक्चर भी उधर होगा, क्लिप आर्ट भी उधर होगा, शेड्स भी उधर होगा, चार्ट, स्मार्ट चार्ट भी उधर होगा, हाइपरलिंक भी इधर ही है। ये सारे के सारे इंसर्ट मेन्यू में है। बुक मार्क हो गया, क्रॉस रेफरेंस हो गया, हेडर एंड फुटर हो गया, पेज नंबर हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, ड्रॉप कैप हो गया, सिग्नेचर लाइन होगी, डेट एंड टाइम होगी, ऑब्जेक्ट हो गया, इक्वेशन हो गया, सिंबल हो गया। ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे आपकी इंसर्ट मेन्यू में। ये समटाइम पूछ लेता है कि ये ऑप्शन कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे क्लोज करें। मेरा अपना गला खुश्क हो गया कब, क्या कहते हैं? ठीक है सर। बाकी और सब बाकी और सब 3 एक दिन का लेक्चर है, इंशाल्लाह ये हम मंडे तक क्लोज करेंगे इसको। आपका ये चल रहा है, चलता रहेगा। पेपर फर्स्ट को है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारा चलता रहेगा। सर आपने ये जी नोट्स शेयर कर दिए हैं?